एशिया में उठे युद्ध के बवंडर का सबसे बड़ा खामियाजा हमेशा की तरह आम लोग ही भुगतते रहे। मिसाइलें और एयर स्ट्राइक सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि अस्पताल, पानी और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतें भी निशाने पर आ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार हमलों में सैकड़ों नहीं बल्कि 1000 से भी ज्यादा लोगों की जान अब तक जा चुकी है। कई शहरों में जीवन पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। यानी जंग के इस दौर में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आम लोगों की जिंदगी कब तक युद्ध की कीमत चुकाती रहेगी। इस स्पेशल रिपोर्ट को आप देखिए। जंग के शोलों के बीच तबाह होती जिंदगी, ईरान के कई शहरों में बिजली पानी का संकट, बुनियादी ढांचे पर प्रहार, ईरान में हाहाकार। अमेरिका और इजराइल ने जिस युद्ध की आग को भड़काया है, उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि युद्ध का असली बोझ आम लोगों पर ही पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान में अब तक करीब 1484 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 1300 से ज्यादा हमलों ने कई शहरों को हिलाकर रख दिया है। इन हमलों के बीच सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ा है जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं। घर उजड़ रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं और हजारों लोग हर दिन इस डर के साथ जी रहे हैं कि अगला धमाका कहीं उनके इलाके में ना हो। इस जंग का एक और चिंताजनक पहलू ये है कि बुनियादी ढांचे भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। इन हमलों में ईरान के कम से कम 14 मेडिकल सेंटर भी निशाने पर आए हैं। अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं पर हमले का मतलब है कि घायल और बीमार लोगों के इलाज की राह और मुश्किल हो जाती है। युद्ध के दौरान मेडिकल सिस्टम पहले ही दबाव में होता है और ऐसे में अस्पतालों का नुकसान हजारों जिंदगियों को खतरे में डाल देता है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून में मेडिकल संस्थानों को सुरक्षित रखने पर जोर दिया जाता है। युद्ध का असर सिर्फ जान माल तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। कई इलाकों में पानी और बिजली की सप्लाई ठप होने की खबरें सामने आ रही हैं। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने इसी कड़ी में अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका ने केशम द्वीप के वाटर प्लांट पर हमला किया है, जिससे 30 गांवों की पानी की सप्लाई ठप हो गई है। उन्होंने इसके गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी भी दी है। जब किसी शहर में बिजली बंद होती है तो अस्पताल, संचार और जरूरी सेवाएं भी प्रभावित होती हैं। पानी की कमी तो और भी गंभीर संकट पैदा कर सकती है, क्योंकि ये सीधे लोगों के जीवन से जुड़ा सवाल है। यानी मिसाइल और बमों के बीच आम लोगों के सामने अब एक और लड़ाई है, जीवित रहने के लिए जरूरी संसाधनों की। इस बीच दोनों पक्ष अपनी अपनी सैन्य सफलता के दावे भी कर रहे हैं। इजराइल का कहना है कि उसने ईरान के करीब 300 मिसाइल लॉन्चर नष्ट कर दिए हैं। वहीं ईरान का दावा है कि जवाबी कार्रवाई में कुवैत, बहरीन और यूएई में मौजूद करीब 20 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन इन दावों और जवाबी दावों के बीच सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि युद्ध का असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है और हर नई एयर स्ट्राइक के साथ हजारों परिवारों की चिंता और भी गहरी होती जा रही है।
और देखिए, युद्ध के बीच ऐसा लगने लगा है कि तेल के लिए विश्व युद्ध हो जाएगा, क्योंकि ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद पश्चिम एशिया जल रहा है। साथ ही जल रहे हैं पश्चिम एशिया के देश, जिसकी वजह से तेल की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई है। जंग ने निकाला दुनिया भर का तेल। महायुद्ध की आग से कच्चे तेल में उछाल। पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। युद्ध के बीच बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में आग लगने की खबर ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल मचा दी। कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया और अगर हालात ऐसे ही रहे तो दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट की ओर बढ़ सकती है। ईरान ने दुनिया को तेल के खेल में फंसाया। बहरीन की सबसे बड़ी रिफाइनरी में आग से बढ़ा संकट। ईरान के हमलों के बाद बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बैपको में आग लग गई। ये रिफाइनरी बहरीन की सबसे बड़ी और खाड़ी क्षेत्र की अहम ऊर्जा इकाइयों में से एक है। हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया। जंग के चलते कच्चे तेल की कीमत करीब 30% तक बढ़ गई है और ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। ऊर्जा विशेषज्ञ इसे 1970 के दशक के बाद का सबसे गंभीर ऊर्जा संकट बता रहे हैं। होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने पर बढ़ा ऊर्जा संकट। दुनिया भर में तेल के लिए हाहाकार। तेल की कीमतों में इस उछाल की सबसे बड़ी वजह है दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक होर्मुज स्ट्रेट का प्रभावित होना। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच तनाव के कारण इस जलमार्ग से गुजरने वाली तेल आपूर्ति पर खतरा मंडरा रहा है। दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से होर्मुज स्ट्रेट बेहद अहम समुद्री मार्ग माना जाता है। ये संकरा जलमार्ग फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है। इसके उत्तर में ईरान स्थित है, जबकि दक्षिण में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE है। करीब 167 किलोमीटर लंबा ये रास्ता दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में शामिल है, जहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस दुनिया भर के देशों तक पहुंचती है। इस जलमार्ग का सबसे संकरा हिस्सा लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा है, इसलिए यहां समुद्री यातायात के लिए सीमित शिपिंग लेन तय की गई है। यही वजह है कि अगर इस रास्ते में किसी तरह की बाधा आती है तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर पड़ता है। युद्ध की वजह से कई तेल उत्पादक देशों ने उत्पादन भी कम कर दिया है, जबकि समुद्री शिपिंग की लागत अचानक बढ़ गई। इन सभी वजह से वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतें तेजी से ऊपर जा रही हैं। भारत के लिए अहम होर्मुज स्ट्रेट। होर्मुज स्ट्रेट सिर्फ वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए ही नहीं, बल्कि भारत के लिए भी बेहद अहम है। भारत अपनी जरूरत का करीब 88% कच्चा तेल आयात करता है और इसका लगभग आधा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। अगर होर्मुज स्ट्रेट लंबे समय तक प्रभावित रहा तो सिर्फ तेल ही नहीं, बल्कि गैस और LPG की सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पश्चिम एशिया में ये युद्ध लंबा खींचता है तो तेल की कीमतें और भी तेजी से बढ़ सकती हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। यानी पश्चिम एशिया में बढ़ता युद्ध अब सिर्फ सैन्य टकराव नहीं रह गया, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ऊर्जा और आर्थिक संकट का कारण बन सकता है।